कल देर रात तक क्या मैच हुआ शानदार, और हम फाइनल में। वर्ल्ड कप 50 ओवर्स के फाइनल में थे, बदकिस्मती से ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार गए, लेकिन इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा होगा नहीं, और T20 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा के हाथों में 29 जून को होगा, और यही हम सारे देशवासियों की दुआएं भी हैं। एंड थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोगों के प्यार और मोहब्बत की वजह से आज कहानी का 1700 कहानी सुना चुका हूँ आज की मिलाकर। तो ये लंबा सफ़र पता ही नहीं चला, और इसकी वजह ये है आप लोग हैं, क्योंकि आप सुन रहे हैं, आप झेल रहे हैं, आप बर्दाश्त कर रहे हैं, तो मैं सुना रहा हूँ। तो इसका क्रेडिट आप पूरी क्राइम तक फैमिली को जाता है। थैंक यू सो मच 1700 इस स्टोरी के लिए। और आज चूँकि 1700 स्टोरी है, तो कई लोगों के कई दिनों से मेल आ रहे थे, मुझे लगा कि आज बेस्ट मौका है उस कहानी को आपको सुनाने का। हम लोग जब कहीं जाते हैं, चाहे वो ट्रेन से या प्लेन से, तो एक मंजिल होती है, हमें मालूम है वहाँ जाना है, वहाँ उतरना है, कहाँ ठहरना है। अब सोचिए आप किसी अनजान देश में ट्रैवल कर रहे हो, आप वहाँ उतरते हैं प्लेन से, एयरपोर्ट के बाहर आते हैं, आप जिनके भरोसे पे जाते हैं, मान लीजिए वहाँ कोई आया नहीं, तो आदमी वैसे ही परेशान हो जाता है कि मैं इस देश में कैसे रहूँगा, यहाँ कोई तो जानने वाला नहीं। देश छोड़िए, अपने देश के अंदर अगर किसी एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं और कोई जानकार नहीं होता है, तो बड़ी मुश्किल आती, कहाँ जाऊँ, कैसे रहूँ, क्या करूँ। ये तो दुनिया की बात हो गई। चलिए फिर भी यहाँ इंसान नाम की चीज़ आपकी मदद कर देगा। इस दुनिया से ऊपर, इस धरती से ऊपर आसमान में कोई जाए और उसे एक मंजिल तक पहुँचना है, और वो मंजिल पर भटक जाए या पहुँच तो गए, अब वापसी का गारंटी नहीं है कैसे आए, तो सोचो इंसानों पर क्या बीतेगा। ये कहानी उन दो लोगों की है जो 5 जून को अमेरिका की धरती फ्लोरिडा के स्पेस स्टेशन से उड़े थे स्टार लाइनर रॉकेट के जरिए स्पेस शटल में, और उन्हें जाना था इस धरती से करीब 400 किलोमीटर दूर उस ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, जो बनाया ही गया एस्ट्रोनॉट के लिए, यानी कि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए। अब धरती के ऊपर 400 किलोमीटर आसमान में आप नज़र डालें तो सिर्फ आसमान ही आसमान दिखता है, तो आपको भी ये लगेगा कि यार आसमान तो खाली है, बिल्कुल कुछ है नहीं। तो वहाँ ये लोग जाकर ठहरते कैसे? जैसे हम आपको ठहरने के लिए घर चाहिए, होटल चाहिए, लॉज चाहिए, खाना पीना, नहाना सोना, ये सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन आसमान तो खाली है, तो फिर वहाँ कैसे? तो इसी के लिए एक तरह से आम जुबान में कहें तो अंतरिक्ष में धरती से 400 किलोमीटर दूर सबसे नज़दीक जो अपना एक ग्रह है, वहाँ पर इंसानों ने सोचा कि यार एक स्टेशन बनाते हैं, उसको ऐसे समझिए एक सराय बनाते हैं, एक गेस्ट हाउस बनाते हैं, एक होटल बनाते हैं। यहाँ आएंगे मेहमान, ठहरेंगे, अपना काम करेंगे, जो भी उनका रिसर्च वर्क है, जो भी है वो करेंगे, रुकेंगे, और फिर अपने अपने देश को वापस चले जाएंगे। अब मकान और इमारत बनाना तो चलिए धरती पर तो आप बना लेंगे, खुले आसमान, ना ऊपर कुछ ना नीचे कुछ, हवा में लटक के क्या बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे फिर ग्रेविटी काम आती है, बाकी चीज़ें काम आती है, फिर इंसान का दिमाग है, और इस दिमाग ने सोचना शुरू किया, और आखिरकार 90s की बात है, 5 देश सामने आए थे उस वक्त। उसमें अमेरिका का नासा था, साथ ही फिर जापान, इसके अलावा रूस, इसके अलावा कनाडा और यूरोपियन यूनियन। तो इन 5 देशों की स्पेस एजेंसी जो है, उन्होंने मिलकर कहा कि चलो हम आसमान में एक घर बनाते हैं, एक स्टेशन जहां हमारे मुसाफिर जाकर रुकेंगे, एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष के यात्री। वो बनना शुरू हुआ, काम चलता रहा, और आखिरकार वो स्पेस स्टेशन बना। करीब 100 बार धरती से कार्गो की शक्ल में सामान पहुंचाया गया। जैसे आप घर बनाते हैं तो ईंट मिट्टी ये सारी चीज़ें लेकर जाते हैं, तो वैसे ही धीरे धीरे अमेरिका, चीन, बल्कि शुरुआत तो रूस से हुई थी, लेकिन फिर कनाडा आया, फिर यूरोपियन यूनियन आई, इन सब ने मिलकर एक स्टेशन बनाया 400 किलोमीटर दूर धरती से ऊपर आसमान में। और जो पहला खेप, पहले जो मटेरियल गया था ऊपर, वो 20 नवंबर 1998 को पहुंचा था। उसके बाद 100 बार में सारे सामान पहुंचे, और आखिरकार एक स्टेशन बना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंसान की बनाई कोई चीज़ इससे खर्चीली और महंगी उसके अलावा कोई है ही नहीं,
जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, $160 बिलियन, $160 बिलियन खर्च आया था। आप अंदाज़ा लगाइए कितना होगा। तो अब उस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बना लिया गया। उसके बाद वहाँ मुसाफिर जाने लगे, अंतरिक्ष यात्री। पर वहाँ क्या क्या है ये आगे बढ़ूँ उससे पहले वापस कहानी पे लौटते हैं कि 5 जून को फ्लोरिडा के स्पेस स्टेशन से एक बोइंग जो प्लेन बनाती है, 2 ही है कंपनी, एक बोइंग है और एक एयरबस है। तो बोइंग की स्टार लाइनर और नासा इन दोनों ने 2 लोगों को स्पेस में भेजा। एक अपनी इंडियन ओरिजिन सुनीता विलियम्स और दूसरे बुच विल्मोर। 5 जून की सुबह 10:52 पर फ्लोरिडा के स्पेस सेंटर से ये स्टार लाइनर उड़ता है और ये एक स्पेस शटल उसमें। अब इनको उसी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर छोड़ना था। 400 किलोमीटर की दूरी और लगभग 4 घंटे का सफ़र। 4 घंटे के बाद ये जाकर उसी स्पेस जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उनसे इनको मिलना था। वहाँ मिलने के बाद वो स्टेशन पर उतरकर फिर उनको अपना काम करना था, जो भी उनको रिसर्च काम दिया गया। तो 5 जून को ये लोग निकलते हैं, 4 घंटे में तय वक्त पर सही डायरेक्शन में पहुँचते हैं और 400 किलोमीटर ऊपर आसमान में सुनीता विलियम्स और विल्मोर दोनों अपने ISS में पहुँच जाते हैं, इंटरनेशनल स्पेस जो था। लेकिन अब वहाँ जाने के बाद ये पता चलता है कि जिस स्टार लाइनर कैप्सूल में बैठकर वो आए हैं उसमें हीलियम लीक कर रहा है। अब हीलियम एक गैस है और हीलियम जो है कई उसकी एक ख़ास चीज़ होती है। जब आप ज़मीन से ऊपर जाते हैं वायुमंडल सारी चीज़ें बदलती हैं, फिर आपकी हीट इतनी होती है। तो हीलियम एक ऐसा गैस है जो हीट को कंट्रोल करता है और ख़ासतौर पर जब आप नीचे आते हैं तो आप वायुमंडल से टकराते हैं, फिर आप नीचे आना बहुत तेज़ी के साथ, तो उस हीट को कंट्रोल करने का काम हीलियम गैस करती है और वही हीलियम गैस लीक कर रही है, एक नहीं 4 जगह से। तो अब ये हुआ कि वापसी में कहीं नीचे आने में हीलियम गैस लीक होने की वजह से हादसा ना हो जाए, तो मुश्किल है। अब वहाँ जब बताया गया तो उन्होंने कहा ठीक है हम ठीक करते हैं। तो खैर जब ये लोग पहुँचे तो सुनीता विलियम और विल्मोर अंतरिक्ष में पहुँच गए 5 जून को। वहाँ पहुँचे तो उस स्टेशन पर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहले से ही कुछ एस्ट्रोनॉट थे। और जब वहाँ पहुँचे तो सुनीता विलियम और उसके बाद विल्मोर जब दाखिल हुए तो ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। वो पहले से वहाँ पर हैं, धरती से 400 किलोमीटर ऊपर। और उसके बाद ये दोनों पहुँचते हैं। सुनीता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, वो अपने उन साथियों से मिलकर बहुत खुश होती हैं, फिर डांस भी करती हैं। और ये सारी तस्वीरें उसी वक्त की हैं, 5 जून की, जब वो स्पेस स्टेशन पर पहुँची थी। और तब कुछ ठीक था, लेकिन फिर पता चला कि जिस गाड़ी से वो आई हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है। अब प्रॉब्लम आई है तो नीचे कैसे आए? अब 5 जून को गई थी, वहाँ कायदे से सिर्फ 8 दिन का ये सफ़र था। 8 दिन के बाद आसमान से उस स्पेस स्टेशन से सुनीता विलियम को वापस नीचे आना था, यानी 13 जून की तारीख तय की गई थी। और ये सारी जो प्लानिंग होती है स्पेस की, इसमें आप दिन घंटा छोड़िए, मिनट भी छोड़िए, सेकंड का भी खेल होता है। तब ये हुआ कि 13 को वापसी आनी है, लेकिन हीलियम गैस के लीकेज की खबर आ गई। अब क्या किया जाए? नासा और बोइंग ने कहा कि नहीं हम काम कर रहे हैं। फिर ये हुआ कि अभी टाल देते हैं 13 का। 13 के बाद 22 की तारीख दी गई, 22 भी टल गई, फिर 26 की तारीख दी गई, 26 भी टल गई। अब ये जो जाने और आने का सब कुछ है, इसमें कुछ खास चीज़ें होती है, आपकी फ्यूल और बाकी चीज़ें, उसका भी एक टाइम होता है, खाने पीने से लेके बाकी चीज़ों का। तो ये है कि करीब 45 दिनों तक ये गाड़ी बाहिफाजत धरती पर आ सकती है। 45 दिनों का ईंधन और बाकी सारी चीज़ें हैं। अब उन 45 दिनों में से 5 जून से आप जोड़ लीजिए, आज 28 जून है, 23 दिन तो निकल चुके हैं। अब ये है कि जुलाई फर्स्ट वीक में कोई नई तारीख आएगी इनको वापस लाने की। अब यहीं से एक सवाल ये है कि क्या सुनीता विलियम और उनके साथी विल्मोर आसमान में फंस गए या वो वापस बाहिफाजत आ सकते हैं? इसको लेके तमाम बहस हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि सुनीता विलियम फंस गई हैं और विल्मोर की वापसी की उम्मीद ख़त्म हो गई है, बिल्कुल भी नहीं। वो लोग इस वक्त इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हैं, जहाँ और भी मुसाफिर हैं 5 से 6,
और सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और अपना काम कर रहे हैं। वापसी के लिए जब चाहे नासा उन्हें ला सकता है, लेकिन वो फिलहाल उन कमियों को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है यहीं से बैठे बैठे, बाकी सैटेलाइट और उन चीज़ों के जरिए। तो उसका कहना है कि ये बहुत आसान है, हो सकता है हम कामयाब हो जाए और तय वक्त पर ले आए। अब नासा को पूरा यकीन है कि जो भी तकनीकी खामी है उसकी वजह से हम ले आएंगे और हमारे पास टाइम या फ्यूल इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए 1% को ऐसा नहीं होता है तो भी कोई खतरा है? तो बिल्कुल नहीं है। अमेरिका चाहे तो रूस से मदद ले सकता है, क्योंकि रूस के भी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वहाँ आना जाना लगा रहता है। अमेरिका चाहे तो चीन से भी मदद ले सकता है, क्योंकि चीन भी इस मामले में बहुत आगे है। और अमेरिका चाहे तो बाकी देशों की तरफ देखने की बजाय अपने ही देश के एलन मस्क की तरफ भी देख सकता है। एलन मस्क वो शख्स हैं जिन्होंने अपना एक स्पेस एक्स करके बाकायदा यान शुरू कर रखा है। उनका तो फंड ही कुछ और है। वो कहते हैं तुम सब रिसर्च करो, हम अमीरों को सैर कराते हैं अंतरिक्ष की। तो वो सैर कराते हैं। आप में से कोई भी आम आदमी जा सकता है अंतरिक्ष में घूमने के लिए, जैसे लोग इधर उधर जाते हैं। स्विट्जरलैंड से लेकर मनाली तक की बात कर लें। तो एलन मस्क ने नया निकाला है कि चलो अंतरिक्ष घुमाते हैं, बस जेब में पैसे होने चाहिए। एलन मस्क हालांकि अंतरिक्ष के उस स्टेशन पर रुकवाते नहीं है, बस सैर करा कर यूँ ही कि ये देखो ये अंतरिक्ष है, ये स्पेस है, वापस ले आते हैं। तो ले जाना और वापस लाने का जो खर्चा है एक आदमी का, वो करीब पड़ता है 4.25 करोड़ रुपए। तो अगर 4.25 करोड़ रुपए है आपके पास तो आप स्पेस जा सकते हैं, करीब 400 किलोमीटर ऊपर, और 4 घंटे का सफ़र है, घुमाएंगे, आना जाना जो भी वक्त लगे। तो एलन मस्क भी इसमें मदद कर सकते हैं। तो 4.25 करोड़ तो एलन मस्क का है। लेकिन अब ये भी है कि यहाँ से भी अमेरिका नासा भेज सकता है अपना दूसरा कोई कैप्सूल और अंतरिक्ष में जाकर उनको लेकर आने के लिए, तो उसकी भी उम्मीद है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि खतरा है, वापस आ सकते हैं, जरिया बहुत सारे हैं। लेकिन हाँ, महंगा बहुत पड़ता है। अब अगर अमेरिका को एक दूसरे किसी उसको भेजना पड़ा, 2 इंजीनियर को यहाँ से धरती से ऊपर की जाओ जाकर ठीक करो और उसी में बैठा कर ले आओ, तो वहाँ भेजने का एक बार स्पेस स्टेशन में जो खर्चा होता है ना ज़मीन से इस स्पेस स्टेशन पर, वो करीब 160 से 210 करोड़ रुपए का खर्चा होता है। 160 करोड़ से 200 करोड़ तक का, आप सोचिए। तो खर्चा बहुत है, खर्चीला है मिशन, लेकिन मुश्किल नहीं है। यह है कि वापसी हो सकती है, तो इस बारे में खासतौर पर कोई फिक्र की बात नहीं है। अब जो शुरुआत में कही थी मैंने आपसे बात की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये है क्या? तो ये जो आप देख रहे हैं ये उड़ता हुआ, ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये स्पेस स्टेशन जो नीचे से जो भी स्पेस शटल जाता है, इसके एक हिस्से से जाकर वो चुंबक की तरह, जैसे आपने 2 ट्रेनें देखी होंगी, ट्रेनें जब आपस में लगती हैं तो पीछे एक लोहे का बहुत बड़ा गोल सा होता है जो चुंबक, वो एक दूसरे की बॉगी को कनेक्ट कर लेता है। तो वैसे ही स्पेस स्टेशन में जब भी नीचे से कोई शटल जाता है, ये चूँकि घूमता रहता है, डायरेक्शन उन्हें सब पता होता है, स्पीड मालूम है, तो वो जाकर उससे चिपक जाता है। और फिर जब चिपकने के बाद उसी के रास्ते वो लोग स्पेस स्टेशन के अंदर दाखिल हो जाते हैं और फिर वहाँ रहते हैं, अपना काम करते हैं। स्पेस स्टेशन करीब मैंने जैसा शुरू में बताया कि अपने ज़मीन धरती से 400 किलोमीटर ऊपर है, और ये एक जगह रहता नहीं है, ये घूमता रहता है। और कहते हैं कि नंगी आंखों से भी इसे देख सकते हैं। रात में अगर जो सबसे चमकीली चीज़ दिखाई देती है, चांद और तारे, कभी कभी एक वाइट और चीज़ दिखाई देती है, कहते हैं कि वो अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ही है। तो ये धरती की परिक्रमा करता रहता है हवा में, और यूं ही हल्के फुल्के अंदाज में नहीं, बल्कि इसकी जो स्पीड है 28,165 किलोमीटर प्रति घंटा गोली की रफ्तार है, सोचिए। और ये धरती की परिक्रमा करता रहता है, और कहते हैं कि 24 घंटे में स्पेस स्टेशन अपनी धरती के करीब 16 बार चक्कर काट चुका होता है। 16 बार 24 घंटे में। इस स्पेस स्टेशन की जो कुल लंबाई है वो है 109 मीटर, और ये ईंधन या बाकी चीज़ों से नहीं, सौर ऊर्जा से चलती है। और इसके जो आप ये दोनों तरफ देख रहे हैं सोलर पैनल, ये पंख जैसे हैं, जैसे प्लेन के होते हैं। तो अभी तो जैसे प्लेन का जो लेटेस्ट मॉडल है एयरबस 380, उसके पंख बहुत बड़े, विंग जो है बहुत बड़े बड़े हैं। तो जो उसके विंग होते हैं
एयरबस के, उसके विंग से भी ज़्यादा बड़े हैं ये दोनों सोलर पैनल, यानी कि जिसको आप पंख भी कह सकते हैं। और इस स्पेस स्टेशन पे मैंने शुरू में कहा कि ये लॉज, होटल, सराय भी इसलिए मान सकते हैं आप, क्योंकि इसमें बाकायदा जो वहाँ पे जाते हैं एस्ट्रोनॉट, जैसे सुनीता विलियम गई हैं और बाकी लोग रह रहे हैं, तो बाकायदा उनके लिए वहाँ घर है। इसके अंदर 6 बेडरूम है। ये सोलर पैनल का हिस्सा हटा दिए, जो बीच वाली आप चीज़ें देख रहे हैं, इसी के अंदर दाएं और बाएं बेडरूम है। इसके अलावा इसके अंदर एक जिम भी है, लेकिन विंडो एक 360 डिग्री आपको पूरे चारों तरफ आपको दिखाई देगा, तो वो आप उसमें से देख सकते हैं। तो मतलब इसके अंदर बेडरूम है, जिम है, आपके रहने की सारी व्यवस्था है, खिड़कियां है, बाहर के नज़ारे ले सकते हैं। लेकिन ये घूमता रहता है। कई बार ऐसा होता है स्पेस में बहुत सारे कचरा होते हैं, तो कचरा भी गिरता है, तो कहीं जो अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो टकरा ना जाए और ये बर्बाद ना हो जाए, तो इसके लिए इसके डायरेक्शन बीच बीच में बदले जाते हैं। तो ये भी चलता रहता है। अब इस एयर पे जो अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इसी के अंदर इस वक्त सुनीता विलियम्स, जो तस्वीरें भी वहाँ से लगातार नासा आ रही है और दे रही है। और जब जब ये चूँकि धरती की परिक्रमा करता है, तो तमाम दुनिया जो धरती पर देश हैं उनके भी चक्कर काटता है, तो उन देशों के बारे में भी ये सारी जानकारी, तस्वीरें भेजता है, तो नासा उससे उन देशों के साथ शेयर भी करता है। तो इस स्पेस स्टेशन पर अगर मालिकाना हक की आप बात करें, तो कायदे से 5 देशों का है। अमेरिका, नासा हो गया, चीन, रशिया, इसके अलावा कनाडा और यूरोपियन यूनियन। अब मान लीजिए कि किसी और देश को जाना है, सपोज भारत कहे कि हमें भी जाना है, और हमारे 2 लोग, मतलब सुनीता विलियम, खैर वो भी अपनी इंडियन ओरिजिन की थी, और इससे पहले कल्पना चावला इस स्टेशन पर जा चुकी हैं। लेकिन अगर हम अपनी तरफ से अपने लोगों को भेजेंगे, तो हमें उसकी फ़ीस देनी होगी इन 5 देशों को, उसमें बटेगा, और वो अच्छी खासी फीस होती है। तो मालिकाना हक कायदे से भी 5 देशों का है, लेकिन चीन ने एक अपना भी अलग स्टेशन बना रखा है, और रूस भी बना रहा है। उसकी वजह यह है कि ये जो स्टेशन है 5 देशों का, जो अमेरिका ने ही कायदे से बनाया, अब इसकी उम्र कहते हैं कि 2031 तक है, यानी अभी 24 है, 7 साल और है ये, उसके बाद रिटायर हो जाएगा। तो फिर नया स्टेशन चाहिए बनाने के लिए, और जो चीन ने बनाया वो अभी नया है, तो उसकी उम्र भी ज़्यादा, उसको रिटायर होने में काफ़ी वक्त लगेगा। खुद अब इंडिया ने भी कहा है कि हम अपना एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपने लिए खोलेंगे। हालांकि वो बहुत बड़ा नहीं होगा, जैसे ये अभी करीब जो आकार है उससे करीब आप मान के चलिए कि छोटा होगा, क्योंकि खर्चीला बहुत है। और उम्मीद ये है कि 2030 तक शायद भारत का अपना जो स्पेस स्टेशन है वो बनकर तैयार हो जाए। फिर हमें किसी को किराए पे लेने की ज़रूरत नहीं होगी, हमें फ़ीस नहीं देनी होगी। और गगनयान की कामयाबी के बाद चंद्रयान की और ज़्यादा भी है, बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट हैं, तो अब भारत की भी तैयारी है। अब जो 2 स्पेस के मुसाफिर उस वक्त वहाँ हैं, बार बार मैंने जैसे बताया कि सुनीता विलियम का असल में ताल्लुक़ गुजरात के अहमदाबाद से है, लेकिन फिर ये अमेरिका चली गई, वहीं सेट हो गई, वहीं इन्होंने शादी कर ली। और शुरुआत इन्होंने अमेरिकी नेवी में नौकरी से की थी, अमेरिकी नेवी में थी, और वहाँ भर्ती हुई, और वहाँ लंबे वक्त तक इन्होंने नौकरी की। फिर ये नौसेना की पायलट बनी और उसमें नौकरी की। 2006 और 2012 में उसी पायलट के बाद बनने के बाद इन्होंने 2 बार अंतरिक्ष की यात्रा की थी, 2006 और 2012 में। और तब इन्होंने कुल 322 दिन इसी स्पेस स्टेशन में गुजारे थे, और उस वक्त सबसे ज़्यादा स्पेस स्टेशन में गुजारने का रिकॉर्ड उन्हीं का नाम था, जो बाद में खैर टूट गया। तो अब तक जो है उन्होंने 30 से ज़्यादा अलग अलग विमानों में 3000 से ज़्यादा घंटे उड़ान के उनके नाम पे हैं, और इसीलिए अंतरिक्ष में भेजा जाता है, क्योंकि जो पायलट होते हैं वही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और अगर वैसे बात करें तो सुनीता विलियम्स के अलावा तो कुल अब तक 66 विमेन, महिलाएं अंतरिक्ष में जा चुकी हैं, जिनमें एक आपको याद होगा अपनी कल्पना चावला भी थी। तो ये तो वहाँ की चीज़ें होगी। अब 2 चीज़ें, एक याद होगा जब आपको हमारा चंद्रयान मिशन था, PSLV GSLV, तो वो गया,
और ये स्पेस शटल, ये दोनों अलग कैसे? तो हमारा तो वो जो लैंडर और विक्रम था, चंद्रयान के नॉर्थ पोल पे जाना था, तो तब उड़ा था। ये तस्वीर उसी वक्त की है। तो हमें ये था कि बस इनको वहाँ पे उतार के और निकल लेना, वहीं भटकते रहना, वापस धरती पर नहीं आना। लेकिन जो स्पेस शटल होता है, इनका काम सिर्फ ये नहीं है कि छोड़ कर आगे तो फिर आसमान में तो भटकते रहोगे भैया, कहाँ जाओगे, कैसे आओगे? तो इनका काम है मुसाफिर को ले जाना और फिर वापस लेना। जैसे आपकी फ्लाइट या ट्रेन में रिटर्न टिकट होती है ना, कि आप जाना है भी, वापसी भी है। तो ये जो है स्पेस शटल, इनका काम होता है पहले ले जाना, फिर उनके साथ वहाँ रहना और फिर उनको बाहिफाजत वापस धरती पर लाना। तो दो तरह के रॉकेट थे, जो GSLV PSLV हमने देखा चंद्रयान वाले में, तो वो तो वहीं अंतरिक्ष में रह गया। लेकिन सुनीता विलियम और उनके साथी जो गए, उनको वहाँ पे नहीं रहना, बल्कि वापस लेकर आना है। और ये हीलियम के लीकेज की वजह से ये डिले है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि शायद जुलाई के महीने में सुनीता विलियम और उनके साथी बाहिफाजत धरती पर लौट आएंगे। 400 किलोमीटर का सफ़र और 4 घंटे की यात्रा। मुझे लगता है कि ये दोनों पूरी होगी और नासा से लेके तमाम लोग लगे हुए हैं, बोइंग भी लगा हुआ है, और बाकी मदद के लिए और भी देश हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो, फिलहाल तो लगता है कि नहीं ऐसी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये थी धरती से दूर 400 किलोमीटर उस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कहानी, जहाँ इस वक्त सुनीता विलियम अपने साथी के साथ हैं और जहाँ 6 और भी एस्ट्रोनॉट हैं जो पहले से थे वहाँ पर। तो वहाँ पर बारी बारी से लोग जाते रहते हैं। अब तक बहुत बड़ी तादाद है जो लोगों की वहाँ पे जा चुकी है। इस स्पेस स्टेशन पे लोग जाते हैं, फिर आते रहते हैं। तो मतलब सिर्फ 66 तो महिलाएं गई हैं और करीब एग्जैक्ट फिगर जो है 300 से ज़्यादा लोग अंतरिक्ष के मुसाफिर वहाँ सफ़र कर चुके हैं। तो ये थी आज की कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज मनीषा, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मनीषा। और ये धूप सिंह जी ने भेजा, उनकी बहू हैं ये झज्जर से। आदिति कनासागरा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आदिति। और ये भेजा है दर्शना जी और चिंतन कनासागरा जी ने। आदिति ओगानिया का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आदिति ओगानिया। और ये भेजा है रमेश सोलंकी जी ने, उनकी बिटियाँ हैं। साथ ही चेतना और अमर सिंह, इन दोनों की आज मैरिज एनिवर्सरी है, जयपुर से है। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, चेतना जी और अमर सिंह जी। सूर्यकांत यादव, इन्होंने ये सुनीता विलियम्स की कहानी की फरमाइश की थी। इसके अलावा प्रशांत कुमार एक कहानी की फरमाइश की है, अभिषेक कुमार दुबे एक कहानी की फरमाइश की है, सुरेंद्र बुदानिया चिरावा झुंझुनू से एक कहानी की फरमाइश की है, दीपक शर्मा ने कहानी की फरमाइश की है, मांगीलाल चौहान, थैंक यू सो मच, इकबाल अब्दुल्ला, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। साथ ही M.A. अजीज़ मणिपुर से एक कहानी की फरमाइश की है, जयदीप सिंह वैंकूवर से, थैंक यू सो मच, उन्होंने कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा उमेश दादीवारा, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। और आपको उमेश भाई शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद भी। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। कल फाइनल भी है, तो अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।